नज़र कैसे लगती है, नज़र से बचाव क्या है और नज़र जब लग जाए तो क्या उसका इलाज हमारे कुरान के ज़रिए, सूरतों के ज़रिए हैं, तो फिर वो कौन सी सूरतें हैं जो हम पढ़ें और वज़ाइफ किस तरीके से उसको हम जो है वो रिसाइट करें। और दूसरा ये कि कितने टाइम तक, क्या जब वो नज़र हट जाए, वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, तो उसके बाद भी वो वज़ाइफ हमने पढ़ने या बस हमने रुक जाना है, फिर हमने अपनी जो दुआएं पढ़नी हो। इस सारी चीज़ों की जो डिटेल हमारे दिमाग में सवालात आते हैं, उन सब के जवाब लेने के लिए आज हमने यहाँ पर मधु किया हमेशा की तरह हाफिज़ शफीकुर रहमान जाहिद साहब को, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच, इस्लामिक स्कॉलर। अगेन आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। नज़र बद क्या है, सबसे पहले शफीकुर रहमान साहब ये बताइएगा कि ये होती क्या है और इसकी हकीकत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में देखा जाए तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस मौजू को ज़ेर बास लाया गया है। सबसे पहले वहीं यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूना कभी अबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ख़ुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी गई कि हबीब आपके लिए कुछ लोग ऐसे बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं जो अपनी क़ुव्वत इरादी को अपनी आँखों में मुनक़्क़िद कर देते हैं और अपनी क़ुव्वत इरादी को और अपने दिल के जहर को आँखों के अंदर लाकर तीर छोड़ देते हैं। अन्नज़रु सहमुन, नज़र एक बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का तीर है। तो गोया कि कुरान मजीद की ये पहली आयत जिसमें नज़र को मौदूए बास बनाया गया, और दूसरी आयत कुरान मजीद में या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, और वो बेटे जो कड़ियल नौजवान थे, बड़े कड़ियल नौजवान, और इकट्ठे जिस वक्त आते थे पता चलता था कि एक बाप की औलाद है और एक ख़ानदानी ये कुनबा कबीला है। फरमाया कि एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, मुतफ़र्रिक़ दरवाज़ों से दाखिल होना। इससे भी मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता कशीद किया है कि वहाँ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नज़र बद से बचने का ये वजीफ़ा और ये अमर आयद किया था। और तीसरी आयत कुरान मजीद में कि जब भी अपने किसी बाग में अच्छी चीज़ में दाखिल हो, वो कोई चीज़ देखो तो कुल माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाजमन ये कलमा कहो माशाअल्लाह। अब यहाँ ये बात वादे है कि कुरान मजीद ने इसको मौदूए बहस बनाया। हदीस में भी देखा जाए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल ऐनु हक़्क़ुन, ऐन नज़र बद हक़ है। और एक हदीस में है कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाती, सावा काहू अल कदर, वो ऐनुन आँख नज़र बद होती, यानी तकदीर को जो आगे पीछे करने वाली वो चीज़ है वो भी नज़र बद है। और इसी तरह हदीस में आता है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नज़र बद आँख है, अल ऐनु तुदखिलु अर्रजुल अल क़ब्र, बंदे को कब्र में, और अल जामला अल क़िदर, ऊँट को बर्तन में, हंडिया में डाल देती है। इतनी सख्त चीज़ होती है, गोया कि नज़र की पत्थर को भी काट देती है। पत्थर क्या, पूरी कायनात को जो चीज़ इससे चाहे काटी जा सकती है। अब तो बाकायदा प्रैक्टिस इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस भी की जा रही है। हत्ता कि कुछ लोग इसके बाकायदा स्पेशलाइजेशन जो करने वाले हैं उनको इस तरह स्पेशलिस्ट बना के तैयार किया जाता है। मसलन वो की चीज़ पढ़ते रहते हैं, एक पत्थर के ऊपर नज़र टिक टिकी बांध के देखते रहते हैं, किताब के सफ़े को देखते रहते हैं, कोई भी चीज़ को देखते रहते हैं, फिर उसकी शुआएं बाकायदा महसूस होती हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बाकायदा अब तो ये रूहानी मसले से हटकर ये आम मुआशरती और नफ्सियाती मसले तक पहुँच चुकी है बात। अच्छा। ना तो आँख का लगना हकीकत है कुरान और सुन्नत की रूह से भी, और इसी तरह मुआशरे में भी देखें तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत अहम है। फरमाया इज़ा रआ अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक देखे मिन अखी, अपने भाई में से किसी की चीज़ को, औ फी नफ्सी, या अपने नफ्स में कोई चीज़ देखे, औ माली ही, अपने माल में से कोई चीज़ देखे, फल यदउ अलबरका, चाहिए कि वो बरकत की दुआ करे। यहाँ ये दो चीज़ें हैं, अपनी खूबसूरती देखे तो माशाअल्लाह कहे, और किसी की कोई खूबसूरती वाली चीज़ देखे तो वहाँ दो कलमात कहें, बारकल्लाहु अलैक या बारकल्लाहु फीक, वहाँ माशाअल्लाह नहीं कहना। अच्छा, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु अलैक,
अच्छा। अल्लाह आप पर बरकतों के ढेर लगा दे, आप पर बरकतों की बरसा बरसा दे। जब किसी का ऐसे माल, कारोबार, काम, जैसे हम कहते हैं किसी का बिजनेस चमक रहा है, कुछ अगर कोई अपने बारे में बता दे तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि माशाल्लाह आपका कारोबार बड़ा सफल है। बिल्कुल, इस हदीस के पेश नज़र देखा जाए, हर खुशी के अहम पॉइंट में कोई ना कोई नज़र, कोई ना कोई हसद का लाजमन शिकार हो चुका होता है। मसलन कोई आदमी शादी खुशी में गया है, उसमें खाना तो सभी ने खाया, एक ही टेबल पे सभी ने खाना खाया। एक आदमी कहता है मेरा पेट खराब हो गया, एक आदमी कहता है मुझे बुखार हो गया, तीसरा आदमी कहता है मुझे थकान हो गई, चौथा आदमी कहता है कि मैं इस वक्त बिल्कुल चिकना चूर हूँ तकलीफ़ों से। इकट्ठे गए हैं, एक ही टेबल पे बैठे हैं। अब वहाँ किसी आदमी का कोई अच्छा लिबास किसी को ताज्जुब में डाल देता है, कहता है यार कितना अच्छा लिबास है, दुल्हन कितनी अच्छी है, ये दूल्हा कितना अच्छा है, खाना याद मज़े का बनाया गया है, आज इसने खाने में 4 चांद लगा दिए हैं। वहाँ भाई ये जुमला बोलो, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु। अच्छा, दुल्हन खूबसूरत देख ली, दूल्हे के कपड़े अच्छे हैं, बारात अच्छी है, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु अलैक। और अगर अपने में देखा, उर्दू में भी कह उर्दू में भी अल्लाह ताला तेरे में बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह तेरे अंदर बरकतें नाज़िल फरमाए। बट इस जगह माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह अपने लिए माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और दूसरे के लिए बारकल्लाहु अलैक, क्योंकि रसूल कायनात ने बाकायदा फरमाया, उसके लिए बरकत की दुआ फरमाए। और एक वो आमिर बिन रबिया का जो वाक़या आता है वो तो आपके सामने है, मारूफ वाक़या है कि उनको देखा जिस वक्त वो आम पहले जो माहौल था, गुस्ल करके उसी तरह आ रहे थे, थोड़ा सा जिस्म का कुछ हिस्सा नंगा था, तो उसको देख के ही उसने एक ऐसे अजीब जुमले बोले और उससे फौरी वो गिर गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, अला खबरदार, मैं यक़तुल, क्या कत्ल करना चाहता है, आहादुकुम, तुम में से कोई एक, अखाऊ, अपने भाई को, क्या तुम में से कोई एक अपनी नज़रों के तीर से अपने भाई को कत्ल करना चाहता है। इस हदीस से पता चलता है कि नज़र बद से बंदा बीमार भी हो सकता है और बंदा कत्ल भी हो सकता है। अच्छा, समझ आई। हफीज़ुल्लाह बलूच साहब, प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये लगती कैसे है, क्या ऐसे मामलात होते हैं कि नज़र लग जाती है, ऐसी कौन सी हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये नज़र लग जाती है, बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, आप साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से माशाअल्लाह कुरान सुन्नत की रोशनी में नज़र बद के हवाले से वजाहत फरमाई है। नज़र बद, जिस तरह इन्होंने एक सहाबी का वाक़या बयान किया, तो वो अबू सुहेल सहाबी थे और आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी सहाबी थे। दोनों सहाबी हैं और अबू सुहेल बड़ा खूबसूरत नौजवान थे और बड़ा खूबसूरत जिस्म था। तो वो नहा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ गई उनके जिस्म पर, तो उन्होंने उस पर ताज्जुब किया। खूबसूरती के एतबार से कमाल है, इतना खूबसूरत जिस्म मैंने आज तक नहीं देखा, और वो वहीं अब गिर गए। अच्छा। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? जब भी इसी तरह की कोई चीज़ देखो तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि नज़र, बल्कि नज़र तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग मर्ज़ नज़र बद के मरीज़ हैं। जिन जादू से भी ज़्यादा जो मर्ज़ इस वक्त अपने हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हो चुका है वो नज़र बद है, क्योंकि नज़र बद हर वक्त, हर बंदा किसी की गाड़ी अच्छी देखी तो माशाल्लाह पढ़ने की बजाय, बारकल्लाहु फीक पढ़ने की बजाय तज्जब के कलमात निकले। किसी बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं, बहुत अच्छा वो बच्चा पढ़ रहा है, ज़हीन है, फ़तीन है, किसी का लिबास अच्छा है, किसी की कोई ऑफिस अच्छा है, किसी की इज़्ज़त वक़ार देखा, तो वहाँ बारकल्लाहु फीक पढ़ने की बजाय, माशाल्लाह पढ़ने की बजाय उसके तज्जब वाले कलमात निकलते हैं, और सम टाइम कुछ लोग महसूस भी नहीं करवा रहे होते। आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी डिग्निटी और आपकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी के अंदर देखकर वो इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। अंदर ही अंदर जो कैफियत तब्दील हो रही होती हैं इंसान की, वो नज़रबद हो जाती है। हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आइनीन इनको कहा जाता है, जिनकी नज़र बद लगती है। बाज़ लोग मारूफ होते हैं कि उनकी नज़र लगती है, वो ख़ुद भी कई इकरार करते हैं, हत्ता कि वालिदैन की नज़र भी अपने बच्चों को लग जाती है, इंसान की अपने आप को नज़र भी लग जाती है कि बंदा अपने आप को शीशे में देखता है
तो वो समझता है कि कमाल है, बजाय वहाँ पर दुआ शीशे की पढ़ने की और कपड़ों की दुआ पढ़ने की, जूते नए पहने उनकी दुआ पढ़ने की बजाय अपने ऊपर ही बंदे को ये गुरूर हो रहा होता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितने मेरे अच्छे खूबसूरत अज़ा हैं, मेरा कद है, मेरी फ़िज़ीक है। तो इससे क्या होता है कि बंदे को अपने आप से भी नज़र हो जाती है, वालदैन के बच्चों को हो जाती है। और इसी तरह उसका हल जो है ना, देखें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आइनीन जो कूफा के अंदर जिनकी मशहूर थे कि इनकी नज़र लग जाती, हज़रत अमीर मुआविया ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा, वो सारी जेल लकड़ी की बनी हुई थी, जिस तरह हमारे यहाँ कश्मीर के इलाकों में बिल्डिंगें घर जो है लकड़ी के बने होते हैं। तो उन्होंने लकड़ी के घर देखकर बड़ा ताज्जुब किया। वो साहब ने खड़े होकर देखने लगे, कहने लगे कमाल की जेल है, पहली दफ़ा इस तरह की बिल्डिंग देखी। वो सारी जेल ही गिर गई। अच्छा, उनकी ऐसी नज़र लगी कि जेल गिर गई और वो निकल गए। अच्छा, सो इसलिए नज़र जो है ये ज़्यादा शदीद है एज़ कम्पेयर टू जादू, मैं समझता हूँ, और असेब वगैरह से भी। इसलिए नज़रेबाद से हमेशा बचते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए, ख़ुद निकलते हुए दाखिल होते हुए बच्चों पर दम करते रहना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लाखों रुपए डेली का बंदा कमा रहा है, और एक दिन आता है कि वो खाली बैठा होता है। अब वो समझता है कि ये जादू है, चूँकि जादू के नाम पर बाज़ आमिलीन पैसा बटोरते हैं। उस मर्ज़ को पहले शदीद किया, उसका जहन बनाया कि बहुत मुश्किल काम है, हम इलाज करेंगे, लिहाजा उसके नाम पर पैसा निकलता है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान और सुन्नत ने सारे इलाज खुद बताएं, इंसान खुद करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब वो कारोबार एकदम बैठ गया। अब आपकी अच्छी खूबसूरत सवारी है, किसी की नज़र लगी, मैं खुद बल्कि अपना तजर्बा आपको बताता हूँ। मगर एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पर जो हमने मौजू चूज़ किया है वो नज़र-ए-बद। आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी को लगता है कि कोई नज़र है और बड़ी गहरी नज़र है और उसका आपको इलाज, उसका आपको वजीफ़ा आप ढूंढ रहे हैं, तो आज हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से हमारे मौजूद मेहमान, हमारे साहिब इल्म जो है वो आपको वज़ाइफ बताएंगे। आप हमें कॉल करके वो वजीफ़ा पूछ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नज़र-ए-बद के ऊपर।